ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार का संबंध होली से भी है। होली का उत्सव जो त्यौहार मनाया जाता है उसकी कहानी भी नरसिंह अवतार से जुड़ी हुई है। महापुरुषों ने विभिन्न कथानकों के माध्यम से भगवान कैसे एक भक्त के हृदय में अवतरित होते हैं उस बात को अलग अलग प्रकार से बताया। उन्हीं को 10 अवतार 24 अवतार बताया। 24 अवतार एक ही परमात्मा के अवतरण की अलग अलग विधि है। इसी तरह से नरसिंह अवतार कभी भी बाहर नहीं होता जिसको मनुष्य अपनी आँखों से देख सके। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्य तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेत स्वर्जन। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा जन्म और जन्म से लेकर किए जाने वाला कर्म वो सब कुछ अलौकिक है, दिव्य है। चर्म चक्षुओं से उसको नहीं देखा जा सकता। वो किसी किसी अनुरागी के हृदय में वो अवतार होता है और जो उस अवतार को देखता है उसके जन्म और कर्म को समझता है वो फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुक्त हो जाता है, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह नरसिंह अवतार की कहानी है, सतयुग की कहानी है। उसमें जय और विजय भगवान के पार्षद थे। ये दोनों पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। तो हिरण्याक्ष के विषय में बताए हैं। आज हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार इसी पे आज चर्चा करेंगे। भगवान ने से जो 3 जन्म का वरदान था कि 3 जन्म में जब विरोध करोगे, मेरा बैर करोगे, तो मैं 3 जन्म में तुमको मुक्ति दे दूंगा। जो द्वारपाल थे जय और विजय, सनातन सनकादि ऋषियों के श्राप से वो राक्षस हुए। तो उन्होंने भगवान से बैर करने का ही ठाना बजाय भक्ति करने के। फिर उन्हीं में से दोनों जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। तो हिरण्यकश्यप की जो कहानी है वो नरसिंह अवतार से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप तपस्या करता था वरदान मांगने के लिए ब्रह्मा जी की। तपस्या किया और उसने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। पहले तो उसने कहा कि मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, अमर नहीं हो सकता, मृत्यु तो निश्चित है। फिर उसने कहा, विधाता ने कहा कोई और वरदान मांगो। तो उसने कहा कि जो मृत्यु के माध्यम है जिनसे व्यक्ति को मारा जा सकता है उनसे हम न मरें, न दिन में मरे, न रात में मरे, न घर के अंदर मरे, न बाहर मरे, न सूर्योदय के पहले न बाद में, न किसी अस्त्र शस्त्र से बने मरे। इस तरह से सृष्टि में जितने भी जिन शस्त्रों के द्वारा मारा जा सकता था उन सब के बारे में उसने वरदान मांग लिए कि हम किसी अस्त्र शस्त्र से मरें ना।
विधाता ने कहा ठीक है, हे मस्तु। ब्रह्मा जी वरदान दे करके चले गए। और इसके बाद इसी बीच में जब वो तपस्या कर रहा था, उसी बीच में उसकी जो पत्नी थी कयादु, उसका इंद्र अपहरण करके ले जा रहा था। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा ये क्या कर रहे हो, ये तो अपराध है। तो बोले ये है असुर की पत्नी हिरण्यकश्यप की, इसके गर्भ में असुर ही पैदा होगा और वो हम लोगों को का जन्मजात दुश्मन होगा, इसलिए इसको ही हम समाप्त कर देंगे तो पैदा ही नहीं होगा, उसका वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो देवऋषि नारद ने कहा कि ये कैसे पता चले कि इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो कौन है, वो असुर है या देवता है या पुण्यात्मा है, पापी है, ये तुम कैसे जानते हो? ये हो सकता है तुम्हारे कुल का उद्धार करे। बहुत बड़ा भक्त भी जन्म ले सकता है। ऐसा कह के इंद्र से कयादु को देवऋषि नारद ने छुड़ा लिया और फिर उन्होंने अपने आश्रम में उसको रखा। आश्रम में रखा तो कुछ दिन बाद सत्संग देवऋषि नारद कथा सुनाते थे, कयादु सुनती थी। जो गर्भ में पल रहा बालक था प्रहलाद, वह भी सुनता था। इस तरह से एक दिन प्रहलाद का जन्म हुआ। भगवान की भक्ति का संस्कार पड़ गया गर्भ में ही उसके। और इधर हिरण्यकश्यप का अत्याचार शुरू हुआ पूरी पृथ्वी पे। धीरे धीरे उसने सबको ये मनवा लिया कि जितने भी लोग हैं मेरे राज्य के अंदर सब मुझको ईश्वर के रूप में माने, भगवान माने, अन्य कोई ईश्वर नहीं है। और विशेष रूप से भगवान विष्णु से उसका विरोध था, उनको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं था। भगवान को उद्धार करना ही था, इसलिए उन्हीं के घर में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद का जन्म हुआ तो हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। लेकिन उसने कहा कि इसको भगवान की भक्ति मत सिखाना, हमारे जो गुरुकुल हैं असुरों के उसमें इसको पढ़ाओ, अब कोई भी इसको भगवत चर्चा का ज्ञान न दे। लेकिन प्रहलाद तो जन्म लेते ही संस्कारी थे, वो भगवान के भक्त थे, गर्भ में ही भक्ति का संस्कार उनको मिल गया था, भगवान के नाम का जप, ये सब कुछ। तो जन्म लेते ही जैसे ही थोड़े बड़े हुए वो भगवान का नाम जपने लगे। इधर हिरण्यकश्यप बहुत परेशान, उसने सोचा कि अभी बालक है और उसने समझाया कि तो नाम मत लिया करो विष्णु का, हमारे कुल का द्रोही है, हम उसका नाम नहीं ले सकते। प्रहलाद को समझाता था अनेक प्रकार से, बच्चा था, लेकिन प्रहलाद नहीं समझते थे, वो अपना भगवान का भजन करते थे। और गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए तो वहाँ पे भी जितने असुर बालक थे उनको भी कीर्तन भगवान का सिखा दिए। हिरण्यकश्यप को जब पता लगा कि ये तो हमारे शत्रु का नाम जप रहा है विष्णु का, तो उसको बहुत क्रोध आया और फिर उसने प्रहलाद को समाप्त करने के उपाय किए। सबसे पहले उसने कहा कि इसको ले जा करके पर्वतों से ले जाके फेंक दो, पहाड़ से फेंका तो भगवान की भक्ति में लीन थे प्रहलाद, नीचे गिरने ही नहीं पाए, भगवान ने अपने हाथ पे उठा लिया। वहाँ से बच के आए तो फिर भगवान का कीर्तन करने लगे, नाम जपने लगे। हिरण्यकश्यप फिर क्रोधित हुए और फिर उसको कहा कि इसको इस बार ले जाके समुद्र में फेंक दो। तो सब लोग ले जा कर के अनुचर समुद्र में ले जाके फेंक दिए, लेकिन समुद्र में डूब ही नहीं पाए। भगवान अपने हाथ से निकाल के
फिर उनको बाहर निकाल के ले आए। फिर वो जीवित लौट के आ गए और फिर कीर्तन करने लगे। हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हुए। फिर उन्होंने कहा कि इसको हमारे सामने हाथियों से कुचलवाओ। हाथी बुलाए गए, प्रहलाद को उनके आगे डाल दिया गया। फिर हाथी जब कुचलने लगे तो हाथियों के कुचलने का भी कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं हुआ। भगवान ने उनकी रक्षा की। इसके पश्चात फिर हिरण्यकश्यप और परेशान होने लगा कि ये तो मेरे शत्रु का नाम जपता है और इसको ये मर ही नहीं रहा है। तो उसने फिर कहा, उसकी जो बहन थी होलिका उसका नाम था, उसकी विशेषता थी कि वो अग्नि से नहीं जलती थी बल्कि अग्नि में दूसरे को जला देती थी। खुद बैठ जाए लकड़ी इकट्ठा करके और अग्नि जल जाए, वो बैठ जाए, वो अग्नि में नहीं जले, लेकिन जिसको लेके बैठे वो जल जाए। अग्नि का ही रूप थी। तो हिरण्यकश्यप ने कहा अपनी बहन से कि बहन, ये मेरे शत्रु का नाम जपता है तो ये भी मेरा शत्रु है, मेरे घर में शत्रु पैदा हो गया मेरे बालक के रूप में, इसको तू समाप्त कर। होलिका अपना लेकर के प्रहलाद को बैठ गई अग्नि में, जलती हुई लकड़ियों पे, चिता पे। लेकिन हुआ क्या, प्रहलाद नहीं जले और होलिका ही जल गई। तब तो हिरण्यकश्यप और परेशान हुआ। उसको लगा कि अब तो इसके अंदर अद्भुत शक्ति है, किसी भी अस्त्र शस्त्र से ये नहीं मर सकता। जो वरदान मैंने मांगा वो तो सब इस पे लागू हो रहा है। हम कई प्रकार के उपाय कर रहे हैं लेकिन ये मर ही नहीं रहा है। फिर उसने कहा कि अब की बार मैं अंतिम उपाय करता हूँ। हिरण्यकश्यप ने अपने भवन में जो खंबा था लोहे का, उसको लाल करवा दिया, गरम करके अग्नि से तप्त कर दिया लाल। और फिर उस प्रहलाद को बोला कि तेरे भगवान में, विष्णु में इतनी ताकत है तो तू इस खंबे पे इसको छू के दिखा, इससे तुझको बांधेंगे और तेरा भगवान रक्षा कैसे करता है हम भी देखेंगे। जब तप्त खंबे को देखा और उपक्रम किया गया कि प्रहलाद को इससे बांधा जाएगा, तो प्रहलाद थोड़ा सशंकित हुए, उनको हल्का सा डर लगा। लेकिन जब देखा गौर से तो उस खंबे पर एक चींटी नीचे से ऊपर चढ़ रही थी, उतर रही थी। प्रहलाद ने देखा कि जब ये चींटी नहीं मर रही है, जब इस चींटी की भगवान रक्षा कर ले जा रहे हैं, तो मैं तो भगवान के भक्त हूँ, भगवान मेरी जरूर रक्षा करेंगे। और प्रहलाद अपना नाम जपते हुए उस खंबे से जैसे ही प्रहलाद को बांधा गया, खंबा फट गया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने अवतार ले लिया नरसिंह का और प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर रख करके संध्या के समय, न दिन था न रात्रि थी, अपने नाखूनों से, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, उसका उदर विदीर्ण कर दिया, उसका वध कर दिया। इस तरह से भगवान नरसिंह के अवतरण की ये कथा है। कोई भी अवतार हो भगवान का, ये अलग अलग जो रूपक हैं, कथानक हैं, ये एक ही परमात्मा के अवतरण की विधि है। और महापुरुषों ने इन कथानकों के माध्यम से, पुराणों में हर एक अवतार के माध्यम से यही बताने की कोशिश की है कि लोग ये समझें कि परमात्मा हमारे अंदर कैसे अवतरित होता है। ऐसा न सोचें कि बाहर कोई अवतार होगा, वो हमारा उद्धार करने आएगा, उसकी आस लगा करके नहीं बैठे। क्योंकि भगवान ने पहले ही स्पष्ट कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है, उसे केवल तत्वदर्शी जानता है, सब लोग उसको नहीं देख सकते। ठीक इसी प्रकार से ये भी नरसिंह अवतार है।
नरसिंह का मतलब होता है नर और सिंह। कैसे नर सिंह हो जाता है, कैसे नर नारायण हो जाता है, वो पूरी विधि इस अवतार के माध्यम से बताई गई कि नर किस तरह से नारायण हो जाता है, किस तरह से सिंह हो जाता है। सिंह जैसे मृगराज कहा जाता है, जंगल का राजा, जंगल के पशुओं को का कोई किसी भी पशु का जीव का उसको भय नहीं रहता, निर्भय होकर के वो जंगल में विचरण करता है। ठीक ऐसे ही सिंह माने नारायण स्वरूप महापुरुष जिन्होंने नारायण की प्राप्ति कर ली, भगवान की प्राप्ति कर ली, उनको हम सिंह कहते हैं। तो भगवान राम को कहा गया पुरुष सिंह दो पीर, हर्ष चले मुनि भय हरन, जानत जन की पीर अखिल विश्व कारण करण। अखिल विश्व के जो कारण है वो परमात्मा पुरुष सिंह दो, पुरुषों में सिंह के समान है। तो यहाँ सिंह भगवान का प्रतीक है। तुलसीदास जी वंदना करते हैं कि वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में वो हरि हैं, नरसिंह है। तो नर रूप में नर से नारायण बनने की प्रक्रिया इस नरसिंह अवतार के द्वारा बताई गई। नर किस तरह से इस संसार रूपी जंगल में, प्रकृति रूपी जंगल में कैसे वो निर्भय हो जाता है नारायण को प्राप्त करके, कैसे भयमुक्त हो जाता है, और कैसे जो दूसरे पुण्यात्मा हैं जिनके अंदर देवी संपत्ति कार्य करती है उनको कैसे निर्विघ्न निर्भय करने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। ये इस अवतार के माध्यम से बताया गया। और संपूर्ण प्रक्रिया नर से नारायण होने की बताई गई, नर से सिंह होने की बताई गई, नर से नरहरि होने की बताई गई। तो इसलिए इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं। एक तो हिरण्यकश्यप है जिसके कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा, जिसका वध करने के लिए। और दूसरा प्रहलाद है जिसकी प्रार्थना पर भगवान प्रकट हुए। और तीसरी क्या है, कयाधु है, प्रहलाद की माता। ये 2-3 पात्र हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि हिरण्यकश्यप क्या है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई हैं। हिरण्याक्ष का मतलब होता है, अक्ष माने दृष्टि, हिरण्य माने प्रकृति, संसार, विधाता की सृष्टि, संसारमयी दृष्टि। और हिरण्याकुश, अंकुश का मतलब शूल होता है। तो शूल का मतलब होता है, सबसे प्रमुख शूल क्या है, काल। काल क्या करता है, पुनर्जन्मम पुनर्मरणम पुनर्जन्मी जठरसेन, फिर जन्म फिर मृत्यु। ये जो काल है ये परिवर्तन, काल का मतलब है समय का परिवर्तन। ये जो काल है यही हमको जन्म मृत्यु रूपी शूल पैदा करता है, शूल देता है, दुख देता है। और जब जन्म लेते हैं तो उसमें भी कई प्रकार के शूल हैं। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। विषयों को प्राप्त करने के लिए मनोरथ, ये भी शूल है। अनेक अनेक प्रकार के विषय होते हैं, मन में मनोरथ रहता है, कुछ पूरे होते हैं, पूरे नहीं होते हैं तो शूल की तरह चुभता रहता है, ये काम पूरा नहीं हुआ, और अंतिम इच्छा लेकर के जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये सब शूल जो है ये काल के क्रम के द्वारा प्रकट होते हैं। तो जो काल का क्रम है, सृष्टि चक्र है, सृष्टि का क्रम, जन्म मृत्यु का चक्र, इसी को काल का क्रम कहते हैं, इसी को हिरण्यकश्यप कहते हैं। हिरण्य माने सृष्टि और हिरण्यकश अंकुश माने शूल। शूल का मतलब होता है जो दुख देता है, कष्ट देता है। तो सबसे प्रमुख शूल क्या है, जन्म मृत्यु, जिसको काल कहते हैं। काल है तभी जन्म और मृत्यु है। और फिर उसके बाद जन्म लेते हैं तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुनते ते उपजय बहुशूला। मोह है वो भी शूल है। मोह का मतलब संसार के प्रति खिंचाव, आकर्षण। संसार के प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो फिर वो भी हमको शूल देता है। शूल देता है मतलब जन्म देता है, मृत्यु देता है। आसक्ति है तभी तक जन्म है, मृत्यु है। तो इसलिए इसी हिरण्यकश्यप को दूसरे जन्म में त्रेता युग में यही क्या हुआ, रावण हुआ। और रावण किसको कहते हैं, मोह को। मोह भी शूल है। और ये हिरण्यकश्यप है, हिरण्याकुश, ये भी शूल है।
ये कौन सा सूल है? कालक्रम, जन्म मृत्यु का चक्र, ये एक प्रकार का सूल है। और जब तक हम जन्म मृत्यु के चक्र में चले जा रहे हैं तब तक ये सारे कष्ट हमको मिलेंगे, दूसरे प्रकार के सभी। तो हिरण्यकश्यप का मतलब होता है प्रकृति का से उत्पन्न गुणों का जो सूल है, जन्म मृत्यु काल, जिसको कालक्रम कहते हैं, इसी को हिरण्यकुश कहते हैं। ये सदैव प्रकृति में विश्वास दिलाता है। हिरण्यकश्यप कहता था कि कोई भगवान नहीं है। तो जब मनुष्य के मन में ज़्यादा मोह हो जाता है, ये मोह क्या है? ये भी सूल है। मोह अधिक हो जाता है तो वो कहता है भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है। ये आसुरी प्रवृत्ति है। समस्त आसुरी प्रवृत्तियों का मूल उद्गम क्या है? ये कालक्रम है, सृष्टि क्रम है। जन्म मृत्यु का जो कारण है वही सबका मूल उद्गम है। तो उसी को अंकुश कहा गया। जब कोई भक्त भजन करने लगता है तो अंकुश लगाता है। जब नाम जपेंगे तो 50 प्रकार के विघ्न पैदा हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं हिरण्यकुश। ये एक आसुरी प्रवृत्ति है, इसलिए असुर है। इसकी पत्नी है, उसका नाम क्या है? कयादु है। कयादु का मतलब होता है काया। काया के अंदर, इसी शरीर के अंदर एक स्वतंत्र वृत्ति होती है, भगवान को प्राप्त करने वाली वृत्ति, जिसमें दोनों तरफ विश्वास रहता है। माया भी सही है, भगवान भी सही है। ये जो कयादु, द्वैत की जो दृष्टि है, इसी को कयादु कहते हैं। भगवान को भी सही मानती है, माया को भी सही मानती है। तो हिरण्यकश्यप था, उसकी पत्नी थी, उसको भी मानती थी, उसको भी चाहती थी, और इधर अपने पुत्र को भी मानती थी, भगवान को भी चाहती थी। तो ये जो कयादु है, स्वतंत्र वृत्ति है। इसी में संसार में रहते रहते भगवान को पाने की इच्छा हमारे मन में पड़ी रहती है। लेकिन संसार में जब ज़्यादा हम लगाव रहता है तो फिर वो काम नहीं करती है। कयादु को लेके गया इंद्र। जब इंद्र लेके चला जा रहा था तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी कौन है? जब हमारा मन दुविधा में रहता है, द्वैत में रहता है, भगवान भी सही है और माया भी सही है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि सद्गुरु मिल जाते हैं तो मन एक तरफ हो जाता है। तो नारद कौन है? नारद का मतलब होता है सद्गुरु। नारद का मतलब होता है जो महापुरुष, जिनको शब्द की पकड़ है, आकाश के शब्द का ज्ञान है, भगवान के आदेश को, निर्देशन को समझते हैं और चलते हैं। ऐसे जो महापुरुष हैं वो क्या है? वो नारद के स्वरूप हैं। वो रास्ते में मिल जाते हैं। कबीर कहते हैं कि मार्ग में सद्गुरु मिला, दीपक दीना हाथ। दीपक दीना हाथ वस्तु दही लखा है। मैं भी भागा जाता लोक वेद के साथ। लोक और वेद के साथ, ये लोक रीति है, वेद रीति है, हम भी चले जा रहे थे, लेकिन मार्ग में सद्गुरु मिल गए, स्वामी रामानंद जी। ऐसे ही नारद मिल गए कयादु को। और कयादु का मतलब होता है हमारे अंदर, सबके अंदर ऐसी वृत्ति रहती है कि भगवान भी है, माया भी है। ये वृत्ति पड़ी रहती है आसुरी वृत्ति के उसमें। जो कालक्रम है, जन्म मृत्यु का जो सूल है, उसी के, प्रकृति से उत्पन्न जन्म मृत्यु का सूल है, उसी के अधीन ही रहती है। लेकिन जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो नारद जी मिले तो उसको अपने आश्रम में ले गए। जब आश्रम में लेके गए तो वहाँ पे कथा सुनाने लगे। जब महापुरुष के सानिध्य में जाता है ये जीव तो सत्संग, प्रवचन, ये सब जब सुनने लगता है तो उसके अंदर, उसके गर्भ में, माने उसके अंतःकरण में प्रेम पलने लगता है। कौन सा प्रेम? परमात्मा के प्रति आह्लाद। वही क्या है? प्रहलाद है। वो अंदर जन्म लेने लगता है, मतलब अंदर प्रस्फुटित होने लगता है हृदय में। जैसे जैसे हम महापुरुष की कथा सुनेंगे, वाणी सुनेंगे, सत्संग प्रवचन सुनेंगे, तो अंदर अंदर जो है वो भगवान के प्रति प्रेम पलने लगता है हमारे अंतःकरण में। इसलिए प्रहलाद को संस्कार मिल गए गर्भ में। तो भगवान के प्रति जो प्रेम है, जब हम महापुरुष की वाणी सुनते हैं तो उसके द्वारा भगवान के प्रति प्रेम हमारे मन में धीरे धीरे होने लगता है। जब प्रहलाद का जन्म हुआ
तो प्रहलाद क्या है? प्रेम ही प्रहलाद है। ये जो प्रेम है, भगवान कहते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होय में जाना। भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, लेकिन उसको प्रकट करने का माध्यम क्या है? प्रेम। और ये जो प्रेम है यही प्रहलाद है। प्रेम का मतलब क्या होता है? संसार में जो लगाव होता है उसको हम मोह कहते हैं। संसार में जो आसक्ति होती है उसको मोह कहते हैं। और परमात्मा के प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, उसी का नाम प्रेम है। प्रेम बाहर जो दिखाई देने वाली वस्तु रहती है उसमें नहीं हो सकता है। दिखाई देने वाली किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में प्रेम नहीं होता है। वो जो वस्तु और व्यक्तियों में होता है वो मोह है। और जो अव्यक्त सत्ता है परमात्मा, जो दिखाई नहीं देता है, प्रेम सिर्फ उसी में होता है। तो ये परमात्मा जो हमारे अंदर है, ये कैसे प्रकट होता है? प्रेम से। ये कैसे अवतरित होता है? प्रेम से। और ये प्रेम कैसे किया जाता है? भगवान से। और उसका माध्यम होता है साधना। भगवान शंकर कहते हैं कि हमने प्रेम किया और प्रकट किया। तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि अस्प्रभ हृदय अक्षत विकारी सकल जीव जगत दीन दुखारी, वह परमात्मा हमारे सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे जन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। उसको अवतार लेने के लिए कहीं से आना नहीं पड़ता, हमारे हृदय में है, सर्वत्र है। लेकिन उसको प्रकट होना है हमारे अपने अंतःकरण से। तो कौन प्रकट करता है? प्रेम। तो भगवान कहते हैं कि हृदय का ईश्वर कैसे प्रकट होता है? प्रेम से। और प्रेम कैसे होता है? तो भगवान कहते हैं कि नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जिम मूल रतन से। प्रेम करने के लिए हमको नाम जपना पड़ता है। जैसे बाहर किसी विषय वस्तु में आसक्ति होती है तो उसका नाम बार बार जपते हैं, तभी उस विषय में आसक्ति हमको हो जाती है, मोह हो जाता है। और अगर भगवान से प्रेम करना है तो भगवान को बार बार जपना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जापक जन प्रहलाद जिमे पलियाँ दल सुरसाल राम नाम नरकेसरी और कनप कश्यप कलकाल। तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया जो कलकाल है, कलयुग है, कालक्रम उसी को कहा जाता है। कलयुग, त्रेता, द्वापर, 4 युग हैं। ये सब कालक्रम के अंतर ही आते हैं। और जन्म और मृत्यु ये सब काल के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो सृष्टि क्रम है, काल क्रम है, यही क्या है? विधाता की सृष्टि का क्रम है, काल क्रम है। यही क्या है? हिरण्याकुश, अंकुश। ये भजन करने वाले पे, भक्ति करने वाले पे अंकुश लगाता है। जो मन में काल का क्रम है, जन्म मृत्यु के संस्कार हैं, वो है, ये हमको संसार में विश्वास दिलाते हैं। इसी को अंकुश लगाना, इसी को हिरण्याकुश कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नाम जप से मैं प्रकट होता हूँ। और नाम जपने के लिए जापक जन प्रहलाद जिमे, जो नाम जपने वाला भक्त है वही प्रहलाद है। क्योंकि नाम जपते हैं तभी प्रेम उत्पन्न होता है, परमात्मा के प्रति आह्लाद उत्पन्न होता है। ये जो प्रेम है यही प्रहलाद है, और इसी से परमात्मा प्रकट होते हैं। तो नाम का जप 4 प्रकार से होता है। बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। बैखरी माने बोल करके, जैसे ओम ओम हम भी सुने, दूसरा भी सुने। मध्यमा माने धीरे धीरे, और पश्चंती माने श्वास के द्वारा। श्वास कब अंदर गई, कब बाहर आई, उसको देखो। जब उसका आना जाना समझ में आ जाए तो अंदर गई तो ओम, बाहर गई तो ओम, इस तरह से पश्चंती होता है। और जब श्वास में नाम ढल गया तो इसी को परावाणी कहते हैं। परावाणी की परिपक्व अवस्था में ही ये परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, जिसको प्रहलाद कहा गया है, परिपक्व हो जाता है। और परावाणी की परिपक्व अवस्था में दृढ़ हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है, प्रेम दृढ़ हो जाता है। इसी को श्रद्धा कहा गया है। और उसी क्षण जो है भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो नाम जप के द्वारा जो नाम जप करने वाली वृत्ति है उसी को प्रहलाद कहते हैं। वही प्रेम है, प्रेम रूपी प्रहलाद, प्रेम में वृत्ति। और प्रेम उत्पन्न होता है नाम के जप से। तो ये प्रेम ही प्रहलाद है। और जिस दिन से प्रेम उत्पन्न हो गया भगवान के प्रति, तो हिरण्याकुश क्या था? संसार के प्रति प्रेम, संसार में विश्वास दिलाना।
भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं हो, संसार में विश्वास। तो संसार के प्रति जो प्रेम था वही हमको दुख देता था, सूल देता था। उसी प्रेम को, उसी आसक्ति को कालक्रम कहते हैं, उसी को जन्म मृत्यु का चक्र कहते हैं, सृष्टि चक्र कहते हैं, वही आसक्ति। अब जब प्रेम परमात्मा के प्रति होने लगा तो ये प्रहलाद हो गया। अब यहीं से ये जो कालक्रम है ये कटने लगता है, खंड खंड होने लगता है। काल की गति को साधक प्रेमी भक्त काटने लगता है। काल की गति, इस शूल की गति हिरण्य अंकुश प्रकृति के शूल की, प्रकृति से उत्पन्न शूल की जो गति है वो कहाँ पर है? काल की गति मन के संकल्पों में, विचारों में, संस्कारों में। तो जब भक्त नाम जपने लगता है तो संस्कार कटने लगते हैं। संस्कार कटना माने काल क्रम का कटना, सृष्टि चक्र का कटना, काल की गति का रुकना, जो हिरण्यकुश है। तो जब भगवान के नाम का जप होने लगता है तो इसकी गति, इसकी पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि पहले मन संसार में ही अनुरक्त था, वहीं आसक्त था। अब भगवान में आसक्त होने लगा तो फिर उस काल का जो शूल है, कालक्रम, हिरण्यकुश, उसकी गति, उसकी पकड़ कमज़ोर होने लगती है। जब पकड़ कमज़ोर होने लगती है तो फिर हिरण्यकुश ने क्या किया? पहाड़ से फेंकवाया। तो पहाड़ से फेंकवाने का मतलब है जब कोई भी भक्त साधक भजन करने लगता है तो जैसे ही नाम जपेगा, भजन करने लगेगा, 50 प्रकार के विचार आ जाएंगे। ये काम करना है, घर के बारे में, वहाँ के बारे में, सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो इसी को क्या कहा गया? पर्वत कहा गया। गृह कारज नाना जंजाला थे अति दुर्गम शैल विशाला। मोह से प्रेरित जो घर के काम है, जो ग्रसित करते हैं, काम क्रोध राग द्वेष, ये सब पर्वत हैं। एक भी विचार आ गया उसी में मन गड़ जाता है, दृढ़ हो जाता है, पर्वत की तरह अचल हो जाता है, विचार करते करते उसी में डूब जाता है। ये जंजाल कहा गया, इसी को पर्वत कहा गया। गृह कारज, और गृह का मतलब एक तो घर होता है, दूसरा जो ग्रसित करते हैं, काम क्रोध राग द्वेष के जो विकार। और कामना आएगी तभी ये मन में आएगा कि एक काम करना है, और जो काम करना है उसमें लग गए तो उधर भजन छूट गया, भगवान से प्रेम टूट गया। प्रेम की जो डोरी लगी रहती है परमात्मा से, उसको जो कई प्रकार के जो कार्य हैं, सांसारिक कार्य, वो तोड़ देते हैं। इसलिए प्रहलाद को पहाड़ से गिराया गया। लेकिन भगवान की प्रेरणा से साधक चल रहा है, जब परमात्मा के प्रति प्रेम है, नाम जप रहा है, सदगुरु मार्गदर्शक के रूप में है, तो फिर उसको मार्गदर्शन करते हैं भगवान। और फिर जो कई प्रकार के संकल्प विकल्प आ जाते हैं पहाड़ की तरह बीच में बाधा बन करके, उन सब का धीरे धीरे त्याग करता है, फिर अपने वापस साधना में लग जाता है, सब कुछ छोड़ करके। फिर हिरण्यकश्यप ने क्या किया? प्रहलाद को जो है समुद्र में फेंकवाया। समुद्र में फेंकवाने का मतलब होता है संसार रूपी समुद्र। एक तो बाहर समुद्र होता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा समुद्र है? संसार रूपी समुद्र। संसार रूपी समुद्र में यही जो कालक्रम है, इसी से प्रेरित होकर के अनेक अनेक प्रकार के विकार आते हैं। तो संसार क्या है? तुलसीदास कहे चित्त विकास विलास जग बूझत बूझत बूझत। चित्त का पट प्रसार संसार है, महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। चित्त का जो पट प्रसार है यही संसार है। हमारे चित्त के अंतराल में जो हमारा विचार है, एक के बाद एक एक विचार, एक एक शरीर है, फिर हम जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं। तो ये कालक्रम, यही सृष्टि चक्र है। ये हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रदान किया गया है। प्रकृतिमयी जो दृष्टि है, जो काल का क्रम है, सृष्टि क्रम है, उसी का अंग है ये संस्कृति। इसी संस्कृति में गिरने का अर्थ होता है कि सांसारिक चिंतन आ गए, उसी में साधक डूबने लग गया। तो ये सांसारिक चिंतन हमारे मन में उठते हैं, क्योंकि मन के अंतराल में संस्कारों की रील पड़ी हुई है, कई जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, उसी में ये उठते हैं सब। तो जब कोई विचार में साधक डूब गया तो समझो संस्कृति में डूब गया, उसको जन्म मृत्यु के चक्र में जाना पड़ेगा।
हिरणाकुश के अंदर आ जाएगा वो कालक्रम के। तो जब डूबने लगता है तो भगवान ने सहारा देकर अपने हाथ से समुद्र से बाहर निकाल दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऊपर को परमात्मा जिसका मूल है, जड़ है, नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं, ऐसा संसार रूपी वृक्ष में हूँ। ये संसार वृक्ष जो होता है, इसमें जो शरीर है ये क्या, एक पत्ता है। ये शरीर झड़ गया, मर गया, माने पत्ता झड़ गया, फिर नया पत्ता आ जाता है। तो ये कालक्रम है, यही सृष्टि क्रम है, यही हिरण्यकोश है। और ये जो संसार के चिंतन हमारे मन में उठते हैं, इसी सृष्टि क्रम की प्रेरणा से उठते हैं, कालक्रम की प्रेरणा से। और वो कालक्रम क्या है, जन्म मृत्यु के जो संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं, संसार के प्रति आसक्ति है, उधर दृष्टि है, वही संस्कार जो है हमको जन्म मृत्यु के चक्र में ले जाते हैं, यही सूल है। तो फिर भगवान उसको प्रेरणा कर करके भक्त को बचाते हैं। संसार विषयों का जब चिंतन करने लगता है, डूबने लगता है, तो भगवान मार्गदर्शन करते हैं, प्रेरणा करते हैं, वो समझ जाता है, फिर वहाँ से वो निकल के आ जाता है। फिर हिरण्याकुश ने क्या किया, उसने हाथियों के नीचे कुचलवाया। हाथी क्या है, तो हाथी का मतलब होता है, ये मन हाथी है, लेकिन मन में मदमस्त हाथी की तरह हो जाता है मन। कब, जब काम वासना का चिंतन आ जाता है। तो मन में जब काम का चिंतन चल गया तो यही हाथी से कुचलवाना है। जब काम का चिंतन तेजी से चलने लगता है तो भगवान के प्रति जो प्रेम की डोरी लगी है नाम जप में, ध्यान में, वो टूटने लगती है। ये जो काम है यही हाथी है, और ये साधक को विचलित कर देता है। राम रावण जब युद्ध हो रहा था तो उसमें सबसे शक्तिशाली योद्धा था वो मेघनाथ था। मेघनाथ जब युद्ध करता था तो बरस की धूल कीने से अंधियारा, असूजन अपना हाथ पसारा, विष्टा पीव रुद्र कचाड़ा, बरसें उपल कवम वो उछाला। जब मेघनाथ युद्ध करता था तो खून की वर्षा करता था, पीव की वर्षा करता था, बालों की, हड्डियों की, ये सब वर्षा करता था। और कप या कुलाने माया देखे और सब कर मरण बना ए लेखे। सब बंदर व्याकुल हो जाते थे, सबको एक बार उसने मेघनाथ ने हराया। हनुमान जी, सुग्रीव, जितने भी थे सबको एक बार हरा दिया था। सबसे शक्तिशाली रावण के दल में ये मेघनाथ था। तो ये मेघनाथ क्या है, काम रूपी मेघनाथ। वासना जब मन में प्रबल हो जाती है तो इसी को मेघनाथ कहा गया, काम कहा गया, इसी को हाथी कहा गया। जब महात्मा बुद्ध भजन करने लगे, जब पराकाष्ठा पर उनकी साधना पहुंची, प्राप्ति के करीब की अवस्था आई, तो वो जो दृश्य उन्होंने उस समय जब वो राजकुमार थे, युवा थे, उनका विवाह हुआ, उसके पहले की अवस्था में जब अनेकों दास दासियां उनके सेवा में थे, उन सब के चित्र जो है बिना वस्त्र के दिखाई देने लग गए। ध्यान कर रहे हैं और वो शब्द सबके आकृति सामने आ गई, नग्न चित्र दिखाई देने लगे। और इसके बाद बुद्ध विचलित हो गए, इतना काम का वेग आया। फिर उनको लगा कि लगता है कि अब तो साधना छोड़नी पड़ेगी, वापस हमको वहीं जाना पड़ेगा। इतना अधीर होकर के फिर उन्होंने क्या किया, अपने ही पैर के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि ये विचार, जो वासनात्मक विचार आ रहे थे, अतीत के सारे दृश्य, वो सब समाप्त हो जाएं। अपने पैर के अंगूठे को ही देखते रह गए बहुत देर तक, तब अपने आप वो दृश्य समाप्त हुआ। उसके बाद आवाज़ आई कि आज तुमने मार पर विजय प्राप्त कर ली। मार माने काम। तो ये जो भक्त है, प्रहलाद है, इसको हाथी से कुचलवाया। इसका मतलब जो प्रेमी साधक है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, उसके अंदर जब काम का उद्वेग आता है तो उसमें प्रेम की जो डोरी लगी हुई है नाम जप में, ध्यान में, वो टूट जाती है। लेकिन भगवान संरक्षक के रूप में प्रेमी के, साधक के नाम जप के साथ लगन लगी हुई है। भगवान प्रेरणा कर रहे हैं अंदर से, हृदय से। तो ये जो वासना के वेग हैं काम के, उनको धीरे धीरे भगवान बताएंगे और सबसे निकाल लेंगे, सबको काट देंगे, सभी संस्कारों को। उससे भी निकल करके प्रेमी भक्त बाहर आ जाता है, उससे भी उसका
यानी साधना वो नष्ट नहीं होता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ये सब जन्म मृत्यु जो कालक्रम है उसी के अंतर्गत ये काम है, क्रोध, लोभ, संसारी चिंतन सब उसी की प्रेरणा से आता है। इसके बाद फिर हिरण्यकश्यप ने क्या किया, जब उसका मन नहीं माना तब अंत में उसने अपनी बहन को बोला कि इस प्रहलाद को लेकर के बैठ जा अग्नि में, तू तो जलेगी नहीं और ये जल जाएगा। वो ऐसा ही किया उसने, अग्नि जलाई गई, प्रज्वलित की गई लकड़ी इकट्ठा करके, उसका नाम होलिका था। तो वो जो है लेकिन हुआ क्या, जब प्रहलाद को गोदी में लेके बैठी तो प्रहलाद अपना भगवान का नाम जपते रह गए, नाम जपते जपते वो होलिका ही जल गई। उसी दिन से ये होलिका उत्सव त्यौहार मनाया जाता है, होली का त्यौहार। इसलिए ये नरसिंह अवतार का विशेष महत्व क्या है, होली का जो त्यौहार है वो नरसिंह अवतार उसी दिन हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो जब होलिका जलाने गई प्रहलाद को तो खुद ही जल गई। इसका मतलब क्या है, ये होलिका क्या है, तो अविद्या, अविद्या रूपी होलिका। अविद्या वो हिरण्य अंकुश और ये हिरण्य गर्भा, ये उसी की बहन है। तो ये उसी की बहन है हिरण्यकुश की। तो काल की बहन, कालक्रम की बहन क्या है, अविद्या। अविद्या क्या है, ये 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। क्लेश मतलब जो कष्ट देते हैं, सूल देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फेंकते हैं, ये 5 क्लेश हैं। इनमें से सबसे प्रमुख क्या है, अविद्या है। अविद्या क्षेत्र मुत्रेशम प्रसुप्त तन विच्छिन्नो धारणा। प्रसुप्त संस्कार हैं, उदार हैं, विच्छिन्न है, ये सभी संस्कारों के मूल उद्गम का कारण क्या है, अविद्या। यदि अविद्या विद्यमान है तो ये चारों क्लेश विद्यमान है। इन चारों के समाप्त होने पर भी अविद्या विद्यमान है तो ये चारों फिर पैदा हो जाएंगे। तो उसी अविद्या को होलिका कहा गया, वही इसकी बहन है। तो ये जो होलिका है ये कौन सी अग्नि पैदा करती है, विषय रूपी अग्नि। 2 प्रकार की अग्नि होती है, एक ज्ञान रूपी अग्नि और एक विषय रूपी अग्नि। विषय रूपी अग्नि का मतलब होता है जब किसी विषय का चिंतन तेजी से चलने लगता है तो जो भक्त है उसकी लौ लगी हुई है भगवान में, वहाँ से हट करके विषयोन्मुखी मन हो जाता है। तो ये विषयोन्मुखी मन पैदा करने के लिए ये कौन है, अविद्या है। अविद्या का मतलब होता है असत्य को सत्य मानना, असत्य को सत्य मानना और दुख को सुख मानना, अनात्मा को आत्मा मानना। ये क्या है, ये अविद्या है। अनित्य को नित्य मानना, जो अनित्य है, नश्वर है, उसको ही हम सही मान लेते हैं। जैसे हमारा शरीर है ये निश्चित ही बदलेगा, परिवर्तित होगा, लेकिन हम इसको मानते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। ऐसा सोच करके हम दिन रात इसकी पूर्ति के लिए काम करते रहते हैं। तो असत्य में सत्य की प्रतीति, इसी को क्या कहते हैं, अविद्या। अनात्मा में आत्मा, अब शरीर आत्मा नहीं है लेकिन हम लोग शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं। शारीरिक सुख नहीं है, अंत में वो दुख का कारण है, लेकिन हम इसी दुख को सुख मान लेते हैं। तो इन्हीं जो असत्य को हम सत्य मान लेते हैं, ये जो शरीर है ये अविद्या का ही रूप है। इसी से प्रेरित होकर के हम इसकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के काम करते हैं। तो इसलिए ये विषय रूपी अग्नि प्रज्वलित करती है। जब साधक भजन कर रहा है, नाम जप रहा है प्रेम के साथ, प्रेमी प्रहलाद है, तो जब उसमें विषयों का चिंतन तेजी पकड़ने लगता है, किसी न किसी विषय को लेकर के मन उद्वेग में आ जाता है, तीव्रता से उसका चिंतन करने लगता है, तो ये अविद्या रूपी विषय रूपी अग्नि, अविद्या रूपी होली विषय रूपी अग्नि पैदा करती है। लेकिन भक्त प्रहलाद जो है वो भगवान का नाम जप रहे थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं, वो बेसुध होकर केवल भगवान का नाम जप रहे थे। तो उससे क्या है, अविद्या ही जल गई, वो नहीं जले। तो भक्त जब नाम जप में लगा हुआ है तो भगवान प्रेरणा करके संपूर्ण विषयों को
समाप्त कर देते हैं, विषय रूपी अग्नि को शांत कर देते हैं। किसके द्वारा? योग रूपी अग्नि। नाम जप में इतनी तीव्रता से साधक लगता है कि योग की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, जिस परमात्मा को जानना चाहता है वो जानकारी देने लगता है, जानने माने लगता है, तो ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है प्रहलाद को जलाया गया, हनुमान जी की पूंछ में भी आग लगाई लंका में, लेकिन हनुमान जी ने देखा, सिमरण किया भगवान का और भगवान से प्रेरणा मिली। इसके बाद हनुमान जी की पूंछ नहीं जली, पूरी लंका जल गई। ऐसी बात यहाँ पर है, प्रहलाद नहीं जले, लेकिन जलाने वाली जो अविद्या रूपी होली थी, अविद्या ही समाप्त हो गई। अविद्या जनित सारे कर्म संस्कार जल गए, तो अविद्या समाप्त हो जाती है। इसके बाद फिर अंतिम उपाय हिरण्यकश्यप ने किया। क्या किया? उसमें लोहे का खंभा था, उस खंभे को उसने लाल कर दिया, अग्नि से तप्त करा दिया। जब तप्त करा दिया तो प्रहलाद ने उसमें देखा कि इसमें तो चींटी चढ़ रही है, उतर रही है। और उसके बाद उसी खंभे से जैसे प्रहलाद को पकड़ के बांधना चाहा, वैसे भगवान नरसिंह पैदा हो गए। ये अंतिम अवस्था है। यहाँ पे आकर के जो नर था, जो साधक था, भक्त था, वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो अविद्या समाप्त हो गई। अविद्या जनित जो विषय थे, संस्कार थे, वो जल गए ज्ञान की अग्नि में, प्रत्यक्ष अनुभूति में। जो प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है, उसके बाद क्या है? स्तंभ क्या है? तो ये श्वास ही स्तंभ है। श्वास हमारे शरीर में सबसे कीमती है। एक एक श्वास जात है, 3 लोक का मोल। क्या बजाऊं क्या गाऊं, ढोल कबीर कहते हैं, क्या ढोल बजाऊं क्या गाऊं। एक एक श्वास में 3 लोक का मोल है। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। इस श्वास का बहुत बड़ा महत्व है। अब यहाँ पर क्या हुआ? श्वास क्या है? यही स्तंभ है। परमहंस महाराज जी कहते हैं कि मेरी श्वास बांस की तरह स्थिर खड़ी हुई है। दूसरे साधकों से कहते थे तुम लोग श्वास में लगो, भजन करो। मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थिर है। ये जो बांस की तरह स्थिर है या स्तंभ की तरह स्थिर है, ये क्या है? श्वास है। ये श्वास जो है, इसी श्वास के माध्यम से हम संसार से जुड़े हुए हैं। जब तक श्वास चल रही है तभी तक संसार है, और श्वास निकल गई तो न संसार न परमात्मा। और भीतर परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो भीतर परमात्मा है इसी श्वास के दूसरे छोर पे, और बाहर संसार है इसकी एक छोर पे। और श्वास क्या है? स्तंभ की तरह। लेकिन ये श्वास जब बैकरी से हम जपते हैं, आरंभिक प्रेम होता है भगवान में, तो इस श्वास में क्या होता है कि कई प्रकार के विचार आते रहते हैं। तभी ये स्तंभ नहीं होती है। मध्यमा से जपते हैं तब भी प्रेम रहता है, लेकिन तब भी स्तंभ नहीं हो पाती है, स्थिर नहीं हो पाती है। कई प्रकार के संकल्प आते रहते हैं। पश्चंती में भी हम जपते हैं तब भी स्थिर तो होती है, लेकिन कोई न कोई संकल्प, कोई न कोई विचार आके घेर लेता है। श्वास में मन को लगाता है साधक, कोई न कोई विचार आके घेर लेता है। लेकिन परावाणी की परिपक्व अवस्था में, इसी अवस्था में प्रहलाद पहुंच गए। परमात्मा के प्रति आह्लाद, प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम ही प्रहलाद है। अब प्रेम पूरित हृदय से श्वास में लगा हुआ है साधक। श्वास अंदर गई तो श्वास ही स्तंभ है। अब किससे तप्त थी? उसने विषय रूपी अग्नि से तप्त किया। किसने? हिरण्याकुश ने। तो जो काल क्रम है उसके द्वारा विषय रूपी अग्नि प्रज्वलित की जाती है। लेकिन इधर भक्त है, नाम जपते जपते योग रूपी अग्नि। योग रूपी अग्नि मतलब जिस परमात्मा से मिलना चाहता है उससे मिल गया। कैसे मिल गया? सूरत के माध्यम से। सूरत लगी हुई है श्वास में, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। अन्य सारे विचार शांत हो गए, क्योंकि अविद्या रूपी होलिका जल गई। जो विषयों के चिंतन थे वो सब समाप्त हो गए, कर्म संस्कार। अब श्वास केवल अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। सूक्ष्म चित्त, संयत किया हुआ चित्त क्या है? वही चींटी है, वही मच्छर। कहीं कहीं मच्छर कहा गया है। हनुमान जी ने मशक समान रूप कब धरी, वहाँ पर भी जो मच्छर के समान रूप धरा है वह भी सूक्ष्म चित्त का ही उदाहरण है। और यहाँ पर भी वही है, सूक्ष्म चित्त ही चींटी है। कबीर कहते हैं एक चींटी के मुतले संतो नदी नार बह जाए। बड़े बड़े
बड़े बड़े पंडित गोता खावे केवट नाव चलाए, ऐसे कबीरदास कहते हैं कि नदी नाव बह जाता है, नदी बन जाता है, नाव बन जाता है। एक चींटी पेशाब कर दे, अब चींटी के पेशाब से नदी नाव थोड़ी होता है। ये सूक्ष्म चित्त ही चींटी है। भगवान कृष्ण इसी को कहते हैं यथा दीपे निवातस्तु, जैसे शांत स्थान में दिया रख दो, जहाँ हवा नहीं है कमरे में रख दो, किसी अलमारी आरे में रख दो, तो हवा नहीं है तो सीधा लो एकदम ऊपर टकराएगी और सब काला हो जाएगा ऊपर जाके। ऐसे ही सूक्ष्म जो योगी का जीता हुआ चित्त है, प्रेमी साधक का प्रेम ही प्रहलाद है। नाम जपते जपते जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है, जब भगवान के प्राप्त होने की स्थिति आ जाती है, श्वास में मन स्थिर हो जाता है, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचार समाप्त, शांत, तो ज्ञान रूपी अग्नि, योग रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तप्त हो जाती है, और उसमें साधक का चित्त चढ़ता उतरता है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। ये जो चींटी है चढ़ रही है उतर रही है, मतलब चित्त हमारा श्वास पे। तो इसी को दीपक की संज्ञा दी है भगवान कृष्ण। कबीर ने इसको चींटी कहा। यहाँ पे भी प्रहलाद देख रहे हैं तो चींटी देख रहे हैं। जब इतना सूक्ष्म चित्त हो जाता है, जैसे कि निरोध के साथ जो विलय की अवस्था है, भगवान में विलय की अवस्था आ जाती है। इसी अवस्था में जाकर के स्थिर श्वास जब हुई, समाधिस्थ हुआ चित्त, तो उसी हृदय के अंतराल से वो भक्त, वह जीवात्मा सिंह के रूप में यानी परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अभी तक वो भक्त था, अभी तक वो नर था, अभी तक प्रेमी भक्त था, वो सिंह हो जाता है। संसार में जो प्रकृति रूपी जंगल है वो उसमें वो निर्भय हो जाता है, वहाँ किसी प्रकार का उसको भय नहीं रहता है। और दूसरे भी जो भक्त हैं साधक के, उनको भी निर्भय करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। तो अभी तक नर था, लेकिन जैसे ही चित्त संयत हुआ, संयत चित्त भी, निरोध चित्त भी विलय हो गया, तो विलय काल में वो भक्त, वह जीव परमात्मा के रूप में बदल जाता है। वही नर जो है सिंह हो जाता है। इसलिए सदगुरु को क्या कहा गया? कृपा सिंधु नर रूपारी, नरसिंह कहा गया। तो इसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चैवात्मन आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति। योगी के चित्त के निरोध काल में, विलय काल में, वह अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा को देखता है और अपनी आत्मा में संतुष्ट होता है, देखता है परमात्मा को और संतुष्ट होता है अपनी आत्मा में। इसका मतलब होता है कि एक क्षण तो भगवान दिखाई पड़ते हैं और दूसरे ही क्षण अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुणधर्मों से ओतप्रोत पाता है, खुद को ईश्वर के स्वरूप में परिवर्तित पाता है। तो जीव जो है नर से सिंह हो जाता है। और अब यहाँ जाकर के जन्म मृत्यु का जो चक्र था, जो सूल था, काल का क्रम था, सृष्टि का क्रम था, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। लेकिन इसको वरदान था, न दिन में मरेगा न रात में, जब तक द्वैत से ऊपर नहीं उठेगा। दिन है तो रात है, जीव है तो ईश्वर है, ये जो द्वैत है इससे जब ऊपर उठ जाती है श्वास, नाम जपते जपते जब समाधिस्थ अवस्था आ जाती है, तब जाकर के ये काल क्रम का नाश होता है, काल को साधक जीतता है। इसी अवस्था को कहा गया हिरण्यकश्यप का वध, और इसी को कहा गया नरसिंह अवतार। अब वो संसार रूपी जंगल में सिंहवत हो जाता है। भगवान राम को नरसिंह कहा गया, पुरुष सिंह बन खेलन आए, रघुकुल मन दशरथ के जाए। तो वो ये एक साधक की, एक भक्त की भगवत्ता प्राप्त करने की स्थिति है। नर की सिंहवत, नारायण बनने की स्थिति है। इस स्थिति को इस नरसिंह अवतार के द्वारा बताया गया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।